बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये आइस का नशा क्या है और इसको किस तरह के लोग इस्तेमाल करते हैं और इसकी हमारे जिस्म पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं या इसके जो हैं नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आइस जो है ये एक पाउडर नुमा चीज़ होती है जो कि सफ़ेद या भूरे रंग की होती है और एक नशा आवर चीज़ है, ये नशा आवर पाउडर है और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन देखने में आया है कि हमारे जो अब जवान नस्ल है, ख़ास तौर पे हमारे जो तालिब इल्म है उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आइस जो है इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। कुछ लोग इसको इंजेक्शन की सूरत में लेते हैं, कुछ इसको नाक से सूंघते हैं और कुछ लोग इसको मुंह के ज़रिए लेते हैं। तो जिन लोगों को जो है इसका असर जो है वो जल्दी चाहिए होता है तो वो ज़ाहिर है इंजेक्शन की फॉर्म में लेते हैं और इससे इसका असर जो है वो कोई सेकंड्स के अंदर हो जाता है। दूसरी फॉर्म जो है जो कि ज़्यादा नुकसानदेह भी होती है इंजेक्शन के बाद, वो है कि ये नाक के ज़रिए उसको सूंघते हैं और इसका इफ़ेक्ट जो है वो 3 से 5 मिनट के बाद जिस्म पे होना शुरू हो जाता है। अब इसको जो है इस्तेमाल करने का बेसिकली मकसद क्या होता ये है कि जब इसको हमारे जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं तो उसे अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक खुद एतमादी महसूस करते हैं और हर किस्म की जो डिप्रेशन और परेशानी और स्ट्रेस है उनको लगता है कि वो उससे बिल्कुल रिलीव हो गए हैं। अब इसका नुकसान ये होता है कि 10 से 12 घंटे तक तो वो इसी कैफियत में रहते हैं कि बिल्कुल वो एक यूफोरिक स्टेट हम बोलते हैं उसको, कि बिल्कुल ही एक खुशी वाली कैफियत और एक पुरसुकून कैफियत होती है। लेकिन उसके बाद फिर जैसे जैसे ये नशा कम होता जाता है तो उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है और उसकी अलामात ये होती है कि उनकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं, मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, सांस उनका बेतरतीब हो जाता है, दिल की धड़कन बेतरतीब होती है। तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि उनका जो दिमाग है, जो कंट्रोल सिस्टम है वो सारा डिस्टर्ब हो रहा होता है। और फिर क्या होता है कि इन इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए फिर वो दोबारा ये नशा लेते हैं और इसमें जो अहम चीज़ है नोट करने वाली वो ये है कि जब दूसरी दफ़ा वो ये आइस लेते हैं तो उसकी मकदार जो है वो बढ़ानी पड़ती है। पहली दफ़ा वाले जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं या जो पहले वाले उन पे असरात हुए थे उसको लेने के लिए उनको उसकी डोज़ बढ़ानी पड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता जब वो इस डोज़ को बढ़ाते जाते हैं तो ये एक किलिंग इफ़ेक्ट रखती है जिस्म के ऊपर और आखिरकार जो है वो इंसान या जो भी नौजवान है वो मौत की वादी में चला जाता है। अब इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ज़्यादातर देखने में आया है कि हमारे जो तालिब इल्म हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं आजकल। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है और उसकी वजह बहुत सारी होती है। कुछ लोगों से जब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे इंटरव्यू लिए गए इस तरह के जो नौजवान नस्ल है जिनका वहाँ पे इलाज चल रहा है, तो ये देखने में आया कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि हम जो है वो क्योंकि कंपटीशन में थे और अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट लेने के लिए, या ये कि कुछ लोग इस स्ट्रेस में कि जो टीचर है वो हमारे साथ वाले स्टूडेंट को तो ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, हमें नहीं दे रहा था। तो बिल्कुल जी ये बात भी है, तुम्हारे टीचर्स को भी थोड़ा सा इस बारे में ख्याल रखना चाहिए कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक जैसा मसावी बर्ताव करें, किसी के साथ जो है ना वो सुपीरियर बर्ताव ना किया जाए, क्योंकि इससे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो एहसासी कमतरी का शिकार होते हैं और स्ट्रेस में आ सकते हैं और इस जो लत है इसका शिकार हो सकते हैं, नशे की लत का। तो बहरहाल पूरी एक सोसाइटी जो है उसको देखना चाहिए और ये हमारी सोसाइटी में एक किलिंग इफ़ेक्ट रखती है। आइस का नशा दिन ब दिन बढ़ रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हुकूमती सतह पर भी और इनफरादी सतह पर भी इक़दाम किए जाएँ। बहुत शुक्रिया।